एक दिन दीपिका की ननद कोमल घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अनुपमा जी, दीपिका की सास। तेरी यह जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, यह बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ, यह लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वह पिछले महीने हम मुंबई गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीपिका दीदी, अभी 1 महीने पहले ही तो आप लोग मनाली गए थे ना, फिर इतनी जल्दी मुंबई भी घूम आए। हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हो तो सब मुमकिन है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी समझौता करना पड़ेगा। अनुपमा जी ऐसे ही खड़ी खड़ी बातें कर रही है। मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। कोमल, तो क्या माँ, गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को लाकर नहीं दिया। अनुपमा जी और कोमल की बात दीपिका को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी से कोमल के लिए नाश्ता लेकर आती है। कोमल, यह क्या? चिप्स और बिस्किट? माँ, क्या मेरा पद इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? अनुपमा जी, नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। अरे ओ दीपिका बहू, जल्दी यहाँ आ। दीपिका जी, माँ जी, ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो चिप्स बिस्किट लाकर दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे चिप्स बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से कचौरी और जलेबी लेकर आ। दीपिका, माँ, मैंने तो चिप्स बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस खाना ही लगाने जा रही हूँ। अनुपमा जी, जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग न लगा, वरना भेज दूंगी तुझे तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना वहीं गरीबी में। दीपिका बिना कुछ जवाब दिए कोमल के लिए कचौरी और जलेबी लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। ससुर जी, बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? वो पापा जी, इसके आगे की दीपिका कुछ बोलती। अनुपमा जी, देर तो करेगी ना, रसोई में इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी, बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। अनुज, दीपिका का पति, माँ, आप दीपिका को ऐसा क्यों कह रही हो? कोमल, भाई, तू भाभी के लिए माँ से सवाल कर रहा है? नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है दीपिका ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद दीपिका किचन सही करने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय कोमल पानी पीने वहां आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? अनुपमा जी, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ, तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो पैसे वालों के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा
कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। दीपिका अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहां से फटाफट सोने चली जाती है। कमरे में अनुज, दीपिका ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकाला करो मेरी सोना। अगले दिन जब कोमल अपने ससुराल जाने लगती है, अनुपमा जी, यह देख बेटी, मैं तेरे लिए यह साड़ी लाई हूँ। वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती साड़ी किसके लिए लाई हो माँ? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है, इसलिए उसके लिए यह लोकल साड़ी ही ठीक रहेगी। सही कहा माँ आपने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर कोमल अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन दीपिका अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं कि अनुपमा जी, अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? दीपिका, क्यों, आप लोगों के साथ? यह घर कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ, कुछ नहीं, चल चुपचाप, घर में भी किसी को रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता। वहीं शाम को अनुज, दीपिका, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि कोमल दीदी आई थी तो वह भी मेरे माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में क्लेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी समस्या हो। ठीक है। वहीं शाम को दीपिका के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अनुपमा जी, अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं दीपिका को बुलाकर लाती हूँ। अरे कुर्सी पर कहाँ, यहाँ जमीन पर बैठिए। फिर वो दीपिका को बुलाती है। वहीं दीपिका अपने माता पिता को जमीन पर बैठा देखकर काफी हैरान होती है। माँ, पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, आप मेरे कमरे में चलो। अनुपमा जी, कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं मिलने और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वह सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना, तुझे देखे तो बस मन किया कि मिल लूं। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर। अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब दीपिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वह यह निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब दीपिका कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। एक दिन सास के हाथ से उसका चश्मा गिर जाता है। यह तो गिरकर टूट गया। बहू, यह चश्मा अनुज को देकर बनवाने को दे देना। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और चश्मा कितना महंगा आता है, संभाल के रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं देखे गए। ये अमीरी तो बस दिखावा है। जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आते हैं
तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी न खाए। सास बहू को एक तक देखते रह जाती है। ऐसे ही अब हर बात पर दीपिका सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, अनुपमा जी, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी चाकू जैसी तेज जबान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना। कुछ अच्छा खाने में बना लेना। दीपिका, ठीक है। जिसके बाद दीपिका किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं, लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और यह लीजिए बिस्किट खाइए। यह बिस्किट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है वह तो अच्छा होता है, और बिस्किट कुत्ते वाले हैं तो क्या हुआ, आपके हालात सही रखने के लिए सबसे महंगे बिस्किट लाई हूँ मैं। दीदी, क्या है ये, आपने हमारी बेइज्जती करने को यहाँ बुलाया है क्या? नहीं नहीं भैया, बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के पास भेज दूंगी। माफ कीजिए माँ जी। मामा मामी, चलिए हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अनुपमा जी, चलो बहू ने नाक कटने से तो बचा लिया, लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, ये क्या, खाने से कितनी बदबू आ रही है। तुमने आज ही इतना खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया। दीपिका, नहीं नहीं मामा जी, यह सब खाना तो 1 महीने पुराना है, आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। यह देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आज के बाद अगर हमारा अपमान कराना हो तो कभी घर मत बुलाना, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। यह सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और दीपिका पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, मैं सब जानती हूँ। दीपिका, हाँ, जानबूझकर ही किया, ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का फल था। ये सुनकर अनुपमा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, माफ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद अनुपमा जी दीपिका को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।